नमस्ते पेरेंट्स, मेरा नाम है विकास कुमार और मैं स्पेशल एजुकेटर हूं OT फॉर किड्स में। जो मैं आपसे आज डिस्कस करने वाला हूं वो कुछ पेरेंट्स की शिकायतें हैं, अपने बच्चे को लेकर परेशानियां हैं जो उन्होंने मुझसे शेयर करी। जैसे मेरा बच्चा सर पढ़ नहीं पा रहा है, लिख नहीं पा रहा है, कैलकुलेशन नहीं कर पा रहा है। ये सब जो डिफिकल्टीज है जो बच्चा एकेडमिक में फेस करता है, ये स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज होती है। इसके 4 टाइप्स होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स। फर्स्ट इज डिसलेक्सिया, पढ़ने संबंधी विकार होता है जिसमें बच्चा पढ़ने में साउंड्स को ब्लेंड करने में दिक्कत महसूस करता है, आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत महसूस करता है, फोनिक साउंड में दिक्कत महसूस करता है। दूसरा है डिस्ग्राफिया, जिसमें बच्चा लेटर फॉर्मेशन में, उसको लिखने में क्या अलाइनमेंट होना चाहिए, क्या स्पेस होना चाहिए, उसमें दिक्कत करता है। थर्ड इज डिस्कैलकुलिया, जिसमें बच्चा नंबर्स को पहचानने में, साइंस को पहचानने में, कैलकुलेशन में, इन सब में प्रॉब्लम महसूस करता है। फोर्थ इज डिस्प्रैक्सिया, जो कि ऑलरेडी एक लैंग्वेज रिलेटेड एक डिफिकल्टी है। उसके अलावा भी उसमें बहुत सारे चीजें शामिल होती है, जिसके बाद मैं इन सब के बारे में एक एक करके वीडियो बनाने वाला हूँ इन फ्यूचर। आज के लिए शुक्रिया। मैंने अपनी पिछली वीडियो में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को लेकर बात करी थी। आज हम जिस एक लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो बहुत से पेरेंट्स का कंसर्न रहा है। इसमें पेरेंट्स को ये चिंताएं होती है कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है सर, वो रीडिंग स्लो करता है या फिर रीडिंग करता ही नहीं है। तो ये जो कंडीशन है ये उसके लो इंटेलिजेंस की वजह से नहीं है, ये उसके आलसी होने की वजह से नहीं है। नो, इट्स अ न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, लर्निंग डिसऑर्डर। सो इसमें क्या होता है, बच्चा इंफॉर्मेशन को प्रोसेस थोड़ा अलग तरीके से करता है। सो फॉर एग्जांपल, जैसे कि बच्चे को P और B में कंफ्यूजन होता है, ठीक है। बच्चे को M, W, ये 2 जो सिमिलर लेटर्स होते हैं जो दिखते हैं जैसे, उसमें कंफ्यूजन होता है, उसको डिस्क्रिमिनेट करने में कंफ्यूजन होता है। इसमें बच्चा जो साउंड पढ़ता है उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाता, इसमें बच्चे साउंड की ब्लेंडिंग नहीं कर पाता, इसमें बच्चे को फोनिक अवेयरनेस ही नहीं होती, इसको डिस्क्रिमिनेशन ही करना नहीं आता। तो बच्चा उस तरह फिर स्लो प्रोसेस करता है, उस चीज़ को समझने में और पढ़ने में दिक्कत महसूस होती है। इसका एक और कारण है कि उसको बच्चे को मेमोरी रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है, इश्यूज होते हैं याद रखने में, स्पेलिंग करने में। इसमें कई बार ऐसा होता है कुछ लेटर्स भूल जाएगा, ओमिट कर देगा या फिर कुछ अपनी तरफ से ऐड कर देता है। तो इस तरह से बहुत सारी इसमें डिफ़िकल्टीज होती है। तो हमें एज अ पेरेंट, एज अ टीचर करना क्या है? सबसे पहले हमें समझना होगा कि भैया डिसलेक्सिया होता क्या है। तो पहले उसके बारे में आप अच्छे से पढ़े, जैसे मैंने बताया उस चीज़ को समझे, ऑब्जर्व करें अपने बच्चे को, उसकी क्या प्रॉब्लम है। उसके बाद स्ट्रेटेजी में हमें क्या करना है, बच्चे को स्पेस देना है, टाइम देना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है, ठीक है। एग्जाम में भी उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, असेसमेंट में भी उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, रीडिंग जब आप उससे करा रहे हैं तब उसको असेसमेंट और उसको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो सेकंड चीज़ है कि आप उसको पार्ट बाय पार्ट, स्टेप बाय स्टेप चीज़ें कराएं, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप में भी आप सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेके जाएं। पहले सिंपल से शुरू करें, जैसे ब्लेंडिंग ऑफ 2 और 3 लेटर्स, देन आप फ्रेजेस पे जा सकते हैं, देन आप सेंटेंसेस पे जा सकते हो। तो एक साथ बहुत सारा ऐसा पैराग्राफ, बड़ा सा पैराग्राफ लेके ना बैठे, वो बच्चे को ओवरवेलमिंग लगेगा। ओके, सो नेक्स्ट इज बच्चे को एनकरेज करें, उसको क्रिटिसाइज ना करें, बच्चे को एनकरेज करें। मार्क माय वर्ड्स, रिवॉर्ड्स बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं, चाहे वो वर्बल आप रिवॉर्ड्स दे रहे हो, चाहे आप उसको कुछ मटेरियलिस्टिक रिवॉर्ड दे रहे हो। सो अगर इसके अलावा भी आप अगर चाहते हैं अपने बच्चे की और अच्छे से मदद करना, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, OT फॉर किड्स से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर है, यहाँ पे और अदर बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट हैं जो आपको अच्छे तरह से गाइड कर सकते हैं और आप लोगों की मदद कर सकते हैं। थैंक यू।